फरीदाबाद में भाजपा की मुख्य इकाई की तरह भाजपा युवा मोर्चा भी लगातार जोर शोर से पिछले 2 सालों से लगी हुई है और अध्यक्ष का जो पद संभाल रहे हैं पंकज सिंगला इस वक्त हमारे साथ हैं। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 साल में बीजेपी युवा मोर्चा किस तरह से लोगों के मन में, युवाओं के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए कार्य करेगी, इस पर चर्चा आज हम पंकज सिंगला जी से करेंगे। पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, 2 साल पूरे हो गए हैं और 2024 में चुनाव भी हैं और युवाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो युवा टीम कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका आगामी 1 साल में निभाएगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले आपका नमस्कार। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे 2 साल पूरे हो गए और बहुत अच्छे रहे हमारे 2 साल। जैसे आपने देखा कि पूरे भारत में किसी भी यूथ की जिले स्तर पे हमारी वेबसाइट है BJYM फरीदाबाद। आप BJYM फरीदाबाद डालेंगे, हमारे मंडल स्तर तक के, चाहे ग्रामीण इलाका है चाहे शहरी इलाका है, उनका नाम, मोबाइल नंबर ले सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आए तो हमारे युवा साथी उस वेबसाइट पे ज़रूर जाके देखें और उस पर हमारी युवाओं के लिए योजनाएं भी हम आने वाले टाइम में डालने जा रहे हैं। जैसे मोदी जी की विकास योजना है, कौशल विकास योजनाएं हैं, जिसमें कोई भी युवा अपना 5 कमरों में कॉलेज शुरू कर सकता है ग्रामीण इलाकों में। उन्हें अपने, हमारे युवा हैं उनको टेक्निकल चीज़ें सिखानी हैं और उसके पूरे पैसे हमारी सरकार देती है, केंद्र सरकार। ये आधे युवाओं को इस बारे में नहीं पता है। दूसरी बात मैं आपके आगे ये रखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा राष्ट्रहित के कार्य करती है। जो भी आने वाले टाइम में हम राष्ट्रहित के नाते युवाओं को जोड़ेंगे ताकि युवाओं में राष्ट्रीय हित बढ़े कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। अगर देश के लिए कुछ करना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़ना होगा। आप कभी देखते हैं कांग्रेसी यूथ है या इनेलो यूथ है, लेकिन अभी जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी हरियाणा में तो वो भी कह रहे थे कि हम युवाओं के हित के लिए काम करेंगे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ था और यूथ को लगातार ये कह रहे थे कि आज मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचो, समोसे बेचो, तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप इस तरह से कोई युवा को काम करने को कहा जाए तो उसे कैसा लगेगा। इस तरह की बातें लगातार हो रही थी। तो ऐसे में बीजेपी युवा मोर्चा क्यों चुने, जबकि कांग्रेस भी युवाओं की बात कर रही है? खुद राहुल गांधी ने आकर इस बात को कहा है। हमारे यहाँ ना वैसे क्राइटेरिया है कि युवा जो रहता है वो 35 साल तक, 36 साल तक रहता है। राहुल गांधी जी 50 से ऊपर हो चुके हैं, उनसे छोटे हमारे योगी जी हैं, पर राहुल जी युवा हैं और उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। राहुल जी की, उन्होंने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं करा जिससे युवा उनके साथ जुड़े। आपको मैं बताता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री 40,000 से 45,000 अभी युवाओं की भर्ती हुई है अग्नि योजना में। जो आपके सामने योजना थी अग्निपथ योजना, 40,000 45,000 की अब नौकरी लग चुकी है। जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करा है और वो उनसे आज अपना बात करेंगे, ऑनलाइन उन सब लोगों से जुड़ेंगे कैमरे के थ्रू। तो आप ये देख सकते हैं कि जो उन्होंने कहा वो करा। हमने जो उन्होंने वादा किया है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का, और वो दे रहे हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 45,000 युवाओं को नौकरी दे चुके हैं। वो आज ऑनलाइन के माध्यम से उनसे टीवी पे संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी जी ने कभी कोई ऐसे कार्य नहीं करा, उल्टा इन्होंने जो हमने कार्य करे उसको खराब करना चाहा। अग्निपथ योजना आपने देखा होगा, उसके लिए बड़ा विरोध हुआ, उसका विरोध हुआ। क्या कोई राहुल सैनिकों का अपमान है ये? राहुल गांधी जी एक चीज बता सकते हैं, कोई 3 साल में युवा इतने पैसे इकट्ठे कर सकता है, 12 से 15 लाख रुपए? मोदी जी ये नहीं चाहते कि लेकिन उसी उम्र में वो रिटायर भी हो जाता है इस योजना के माध्यम से। नहीं, हरियाणा में तो इसके लिए हमने लागू कर दिया ना। और केंद्र सरकार ने जितने भी हमारी केंद्र शासित जो भी पुलिस हैं, CRPF है, CISF है, ITBP है, BSF है, उसमें उनका कोटा निर्धारित करा है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनका कोटा निर्धारित करा है और उसके बाद उन्हें 12 लाख रुपए मिल रहे हैं कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज 16.5 साल का कोई भी युवा है, ठीक है, 10th करने के बाद, अगर वो क्या 3 साल बाद 11 से 12 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता है? कोई ऐसी नौकरी है? 3 साल में अगर कोई 30,000 रुपये महीने की भी युवा नौकरी कर रहा है ना इंजीनियरिंग बनने के बाद, तो वो भी 12 लाख रुपए 3 साल में इकट्ठे नहीं कर सकता अपनी सैलरी से अलग। कि उसको सैलरी भी मिलेगी, उसको सारे खर्चे मिलेंगे डिफेंस के 3 साल के अंदर। उसके बाद जब वो रिटायर होगा तो उसको 12 लाख रुपए भी मिलेंगे, जिससे वो अपना कार्य कर सकता है। मोदी जी यही शुरुआत चाहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, जो भी युवा है अपना काम करे, स्टार्टअप करे। उस पर हम कम से कम मुद्रा लोन की योजना है। तो आज आप देख सकते हैं पूरा भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर स्टार्टअप में कंपनीज में आ चुका है। ये सारी देन अगर मोदी जी की, अगर किसी ने सोचा है युवाओं के लिए तो नरेंद्र जी मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सोचा है। केवल वही युवाओं के लिए जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा
पहली बार पहले हम दुरंतो चलाते थे भारत के लिए। हम हमेशा रोते रहते थे कि हम पे ट्रेन की हालत ख़राब है, हम पे पैसे नहीं है। आज मोदी जी ने उसी देश में 8 वंदे भारत चला दी हैं। 8 वंदे भारत ट्रेनें, जो जिसमें आप ट्रेन में बैठते हो तो ऐसा लगता है हम फॉरेन में सफ़र कर रहे हैं। विस्टाडोम ट्रेनें चल चुकी हैं जिसकी चेयर्स 90 पूरी 180 डिग्री घूमती हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी, यानी कि देश में ना मोदी जी ने ये कर दिया कि अब इस देश को लोग देखना चाहते हैं। पहले इस लोग देश देखते थे नीची नज़रों से कि नहीं यार भारत है, गरीब लोगों का है, कि यहाँ की ट्रेनों की हालत ख़राब है। आज पहले हम पे राजधानी प्राउडली बाहर जाके कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं। आप ये देखो ना, वंदे भारत आज 8वीं, कल 15 तारीख को 8वीं वंदे भारत स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तेलंगाना में भी पहुंच चुकी है। यानी कि मोदी जी का विकास का नारा क्या है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी हर आदमी का विकास हो, हर आदमी तक उनकी योजनाएं पहुंचे। पंकज जी, आपके कार्यकाल के दौरान एक चीज़ अच्छी युवा मोर्चा में दिखाई दी, जैसे आपने एक यात्रा की थी और उस यात्रा के बड़े चर्चे थे अपने आला नेताओं के साथ, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। यात्रा जो हमारी एक कर्नाटक में यात्रा गई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में, उन्होंने ये विज़न लाए कि साउथ के लोग नॉर्थ देखें, नॉर्थ के लोग साउथ देखें, नॉर्थ ईस्ट के लोग ईस्ट देखें, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी नॉर्थ में आए। कल्चर एक्सचेंज कल्चर एक्सचेंज, जिसमें उन्हें पूरे देश के बारे में पता लगे। अभी सबसे पहला उनका टूर था कर्नाटका का, तो उसमें मेरे को जाने का मौका मिला। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के स्तर के लोगों के साथ बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना खाना, उनको सारा साउथ के बारे में बताना। वहाँ पर हमें पता लगा कि विजयनगर के बारे में एक राजा हुआ करते थे हमारे कृष्ण देव राय, जो सबसे शक्तिशाली राजा रहे हिंदुओं को साउथ में। उनका साम्राज्य था विजयनगर, जो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जहाँ चाइना, पोर्तुगल्स, ये विदेशी जो भी लोग थे, इटली, ये वहाँ बिजनेस करने आते थे। उसको किसने ख़त्म करा? 3 मुगलों ने मिलके, 3 मुगलों राजाओं ने। एक मुगल राजा पे ख़त्म नहीं, 200 साल का शासन रहा है वो हिंदुत्व का, पर उसको 3 मुगलों ने मिलके ख़त्म करा, क्योंकि वो एक हो गए। हमारा हिंदू एक नहीं हो पाता, इतना बड़ा हमने साम्राज्य खो दिया। ये जाके हमने वहाँ सीखा। आज भी उन्होंने उसको 80 साल 70 साल तक उस साम्राज्य को जला दिया। अंग्रेजों ने हम पे शासन करा, पर अंग्रेजों ने हमारे शासन करने का हमारी चीज़ों को नष्ट नहीं करा। जो मुगलों ने अगर हम पे शासन करा, तो मुगलों ने इन चीज़ों को जला दिया, हमारा नष्ट कर दिया। चाहे हमारे अयोध्या मंदिर हो, ऐसी विजयनगर में हो। तो मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि विजयनगर सबसे पैसे वाला साम्राज्य था, पर वो क्यों ख़त्म हुआ? हमारी आपसी फूट की वजह से। आज आप जो कुछ कर रहे हो, धारा 370 हट गई है, 35A हट गई है, ये किसके लिए हो रहा है? ये हम सब आने वाले युवा पीढ़ी के लिए हो रहा है, कि हमारे लिए कोई भी दिक्कत आने वाले टाइम में खड़ी ना हो। पंकज जी, एक चीज़ है, जो युवा टीम है वो पहले भी थी, पहले भी लोगों ने काम किया, लेकिन कभी भी वो पहचान युवा मोर्चा को नहीं मिल पाई थी। आपने कार्यकाल जब से संभाला तो युवा टीम, लोगों को ये पता लगा कि बीजेपी की युवा टीम भी इतनी सक्रिय रूप से काम कर सकती है, और लोगों को पता लगा कि बीजेपी युवा मोर्चा से भी जुड़ सकते हैं और पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा इस दौरान? चुनौतियां भी कई आई होंगी, क्योंकि जब पहचान कम होती है तो उस पहचान को बनाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो 2 साल का अनुभव आपका क्या कहता है, जिसके सहारे, जिसके बूते आप ये कह सकते हैं युवाओं से कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के साथ जुड़े? हमारा सबसे बड़ा योगदान ना मेरी टीम का रहा, कि मेरी टीम से जो युवा मोर्चा की टीम बनी, चाहे हमारे जिला महामंत्री थे, जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, उनकी सपोर्ट रही। वो मुझे अच्छे मिले ना, वो उन्होंने काम किया तो मेरा नाम हुआ। युवा मोर्चा युवाओं की टीम से, पंकज सिंगला से नहीं है। सबसे पहली बात, युवा मोर्चा की पहचान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से ही है, और हम सब कार्यकर्ताओं से है। अगर हम सब कार्यकर्ता एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करेंगे तो नाम पूरी टीम का होगा। ये हमारे सारे कार्य इसलिए अच्छे सफल हुए क्योंकि मंडल अध्यक्षों को कार्य करे, उन्होंने 100% कार्यकाल में कार्यक्रम पूरे करे, और हमारे नेताओं का भी तो लगता है बीजेपी की यूएसबी भी है। बीजेपी के तो हम बड़े बेटे हैं, बीजेपी के लिए ही हम कार्य करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। वो यूथ को तो कार्यक्रम मिलते ही रहते हैं, और यूथ ने, हमारी टीम ने सारे कार्यक्रम पूरे करें। और हमारे, चाहे वो किशन पाल जी हों, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, चाहे गोपाल शर्मा जिलाध्यक्ष जी हैं, चाहे हमारे विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, सीमा तिरखा जी, राजेश नागर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनका सबका योगदान रहता है। आपने देखा तो बल्लभगढ़ में आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी बाइक रैली युवा मोर्चा ने निकाली, जिसमें हमारे 2 सांसद आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अपने
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो भी आए हुए थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो सबसे बड़ी बाइक रैली जो 1500 युवाओं की बाइक रैली निकाली गई, उसमें योगदान सबसे ज़्यादा मूलचंद शर्मा जी का रहा, टिपरचंद जी का रहा। उन्होंने युवाओं का साथ दिया। अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो हम इतनी बड़ी रैली नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल। और बीजेपी युवा मोर्चा के फरीदाबाद के अध्यक्ष पंकज सिंगला जी हमारे साथ थे, और 2 साल में कई कीर्तिमान जो है युवा टीम ने वो हासिल किए हैं, और आने वाले साल में भी युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ सकें और जो काम युवाओं के लिए सोचे हुए हैं उन्हें धरातल पर ला सके, ऐसी भावी योजनाओं के साथ काम करने को तैयार हैं। एक मेरे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम मार्च के बाद एक शुरुआत करेंगे। जैसे कि जो भी कोई बातें होती हैं वो शहरों में जल्दी पता लग जाती हैं। हमारी एक विधानसभा ग्रामीण है, जो पूरी ग्रामीण है, पिरथला विधानसभा, और एक थोड़ी बहुत ग्रामीण है, तिगांव विधानसभा। हमारा आने वाले टाइम में प्रवास होगा कि पहली बार किसी युवा मोर्चा ऐसा काम करेगा कि रात में वो वहीं रुकेगा, या तो मंदिरों में या फिर अपना वहाँ चौपालों पे। रात हम वहीं रुकेंगे और वहाँ सुबह अगले दिन युवाओं से मिलेंगे। उस दिन शाम से ही चालू कर देंगे युवाओं से मिलने, उन युवाओं से बात करेंगे, और अपने कुछ युवा मोर्चा से ऐसे लोग ले जाएंगे जो उनको गाइड कर सकें कि यूथ को क्या करना चाहिए। 10th के बाद, 12th के बाद, एक बार बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम हर युवा से मिलेंगे, और कोई भी युवा साथी हमसे बात करना चाहता हो अपने कैरियर के लिए, क्योंकि युवा मोर्चा ये मतलब नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का ही अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे फरीदाबाद का नेतृत्व करता हूँ, पूरे फरीदाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ मैं यूथ का। कोई भी यूथ को कोई भी परेशानी हो तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, चाहे उसको 10th के बाद कुछ भी पूछना हो। हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों से, और वहीं हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा युवा सारे दिन शहर में ही घूमते रहते हैं कि यहाँ ये कार्य किया, वो कार्य किया। हमें अगर धरातल पे उतरना है तो हमें ग्रामीण लोगों को मजबूत करना होगा कि 10th के बाद उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, 12th के बाद उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। इसलिए काउंसलिंग की तैयारी भी हम करेंगे, और यूथ की जितनी भी करियर में भी आप सहायक साबित होंगे। कि यूथ की जितनी फैसिलिटीज़ हैं देश की योजनाएं में, प्रधानमंत्री जी की योजना, वो यूथ तक उनकी योजनाएं पहुंचाएंगे कि आपको ये करने से ये फ़ायदा होगा, ये करने से ये फ़ायदा होगा। तो देखिए, पंकज सिंगला हमारे साथ मौजूद थे, और हिंदी नववर्ष के नए साल में जो है शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण युवाओं को अपनी ओर, पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए प्रवास शुरू किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र की पार्टी भाजपा को कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से अब गाँव में पकड़ बनाने की रणनीति भाजपा ने तैयार की, और अब भाजपा युवा मोर्चा भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शहर की तर्ज पर गाँव में पार्टी का कुनबा बढ़ाने में, युवाओं को आकर्षित करने में भाजपा युवा मोर्चा कितनी सफल साबित होती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।